नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव जी की कथा ही आज मैं आपके सामने निवेदन करने वाली हूँ, जिन्होंने एक ऐसी वाणी रचकर संसार को दे दी, जहाँ जहाँ इस वाणी का गान हो वहाँ वहाँ प्रभु अवश्य सुनने आते हैं। ये अनेकों अनेक भक्तों का अनुभव है। पश्चिमी बंगाल के किंदुविल्ब राष्ट्र में किंदुविल्ब ग्राम में बसंत पंचमी के दिन एक संस्कारी ब्राह्मण दंपति के यहाँ जयदेव जी का प्राकट्य हुआ। 5 वर्ष की अवधि में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया, तो संसार की असारता का बोध हो गया। मन में भक्ति का ऐसा भाव जगा कि प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी ईश्वर की भक्ति में अपना मन रचा लिया। दोस्तों, जब ईश्वर की भक्ति का भाव जगता है तो मेरे प्रभु बड़ी ही करुणा करते हैं। एक संत आए जो उन्हें समझा गए, चाह संसार की हुई तो पतन है, चाह प्रभु की हुई वो ही भजन है। चिंतन संसार का है तो कामना है, और चिंतन प्रभु का है तो भावना है। जीवन का मर्म समझा गए, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। प्रभु प्रेरणा से मन में इच्छा हुई कि जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। प्रभु के नाम का आश्रय लेकर चल पड़े, तो प्रभु कृपा से सहज ही जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गए और वहीं रहने लगे। विरक्ति का भाव इतना था कि एक वृक्ष के नीचे एक दिन से अधिक नहीं रहते। पूर्णतः साधु अर्थात मनस्य वचनम, मनस्य एकम, वचनस्य एकम और कर्मणम से एकम। वृक्ष की छाया पर भी अपना अधिकार न पाते, कहीं वृक्ष से मोह न हो जाए अतः त्याग देते। एक वस्त्र यानी कोपीन ही पहनते। वस्तुतः 2 या 3 दिन में एक दिन एक हथेली भरकर मधुकरी पर ही जीवन व्यतीत करते। अब प्रभु की लीला देखिए। वहीं जगन्नाथपुरी में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझ पर कृपा करें, जब पहली संतान होगी तो आपके चरणों में निवेदन कर दूंगा। और प्रभु की कृपा ही उस पर बरसी कि एक अत्यंत गुणवती पुत्री का जन्म हुआ। नाम रखा पद्मावती। 12 वर्ष की हुई तो ब्राह्मण ने प्रभु के श्री चरणों में निवेदन कर दिया कि प्रभु आपका प्रसाद है, आप स्वीकार करें। प्रभु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अरण्य में मेरा परम भक्त जयदेव रहता है, मेरा ही प्रतिरूप है, उसे जाकर कन्या निवेदन कर दो। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और जयदेव जी के पास पहुंचा। कहा, प्रभु ने आदेश दिया है, कन्या से आप पानी ग्रहण करें। जयदेव जी ने कहा, आपकी बुद्धि खराब हो गई, मेरी स्थिति देखिए, मैं दीनहीन दरिद्र हूँ। पुत्री का विवाह योग्य वर से करना पिता का कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में आप कैसे पिता हैं? मेरी तो शिव के समान स्थिति है। लेकिन ब्राह्मण को तो प्रभु की आज्ञा थी। वो बोला, प्रभु की आज्ञा है। अब तो जयदेव जी बड़े क्रोधित हुए। बोले, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, सो जो करें उन्हें सब साजा। वो तो कौशलपुर के राजा हैं, वो एक नहीं 1000 कन्याओं से विवाह करें उन्हें शोभा देता है। लेकिन आप मेरी स्थिति तो देखिए। अब ब्राह्मण देवता तो अपनी जिद पर अड़े थे। पुत्री को अरण्य में छोड़कर चले गए, धन से हीन, वस्त्र से हीन। अब जयदेव जी बड़ी असमंजस की स्थिति थी। सांझ होने पर जयदेव जी ने कन्या से पूछा, मैं दीनहीन कंगाल हूँ, सर्वदा साधन शून्य हूँ, क्यों अपना जीवन बर्बाद करना चाहती हो? कन्या बड़ी संस्कारी थी। भूमि पर देखती हुई बोली, मेरे पिता ने मुझे जगन्नाथ जी को निवेदन किया था, उनकी आज्ञा से ही आपसे विवाह करने का आदेश उन्हें मिला है। मेरा जन्म मरण आज से आपके अधीन है। मैं तन मन प्राण आप पर पहले से ही न्यौछावर कर चुकी हूँ। अब तो जयदेव जी ने आंखें मूंद ली, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या करते हो? मैंने आपकी भक्ति चाही थी, क्यों मुझे गृहस्थी के जंजाल में फंसाते हो? प्रभु ने आदेश दिया, अपने ग्राम लौट जाओ और कन्या से पानी ग्रहण करो, मेरा प्रसाद है। ये कन्या ये जीवन में कभी तुम्हारे भजन में विपत्ति नहीं आने देगी। घर लौटे, कुटिया छवाली और राधा माधव की युगल मूर्ति पधराली और सामर्थ्य के अनुरूप उसकी पूजा करने लगे। लेकिन मन में कई दिन से उत्कंठा थी कि प्रभु के मधुर स्वरूप का, उनकी लीलाओं का गान करूं। ध्यान में जो भी लीला आती उसका मधुर गान करूं, उसे पंक्तिबद्ध करूं। दोस्तों, ध्यान रखिए, जिसने भी प्रभु की करुणा में लीला देखी है उसने उसके मधुर स्वरूप को गाया है। चाहे वो मीरा हो, चाहे रैदास हो, चाहे कबीर जी हो, नानक जी, नरसिंह मेहता, सूरदास जी, सभी ने प्रभु की लीलाओं का गान किया है। उन्होंने भी लिखना शुरू किया और नाम दिया गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना होने लगी। अब तो जयदेव जी का जीवन सरसमय हो गया।
मधुर हो गया, रोम रोम से रस छलकने लगा। एक दिन एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। उन्होंने मन में निकुंज महल की एक अद्भुत लीला देखी, जिसमें श्याम सुंदर विरह के ताप से तप्त हैं। वो किशोरी जी से कहते हैं, स्वामिनी, अपना चरण मेरे मस्तक पर पधरा दें। अब लिखते लिखते जयदेव जी की कलम रुक गई, संकोच में पड़ गए। कैसे संसार के सामने इस अद्भुत विलक्षण रूप को प्रकट करूं? कि पद लिखूं या ना लिखूं, भाव तो बड़ा विलक्षण है, पर इस संसारी जीवों को समझ में नहीं आएगा। बड़े चिंतित हो गए, बड़े उलझ गए, पोथी को बंद कर दी और संध्या वंदन करने के लिए गंगा स्नान को चले गए। आज मेरे करुणा निधान स्वयं जयदेव का भेष बनाकर कुटिया में पधारे। पद्मावती जी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी बिना स्नान के लौट आए? तो बोले, मन में ही एक भाव आया है, जरा लिख दूं, कहीं विस्मृत ना हो जाए। अतः लिखने बैठ गए। लिखकर पोथी पद्मावती को पकड़ा दी और लौट कर आने के लिए बोलने लगे, बड़ी भूख लगी है, भोजन करवा दो। पद्मावती बड़ी हैरान थी। बड़ी जल्दी में स्नान से लौट आए। खैर, खाने की थाली परोस दी और मन ही मन ठाकुर जी को भोग लगाया। बड़ी शांत चित्त प्रभु भक्ता थी। प्रभु तो अंतर मन के भाव को ही आरोपते हैं। बड़े ही मन से भोजन किया और बोले, जरा भ्रमण करके आता हूँ। अब पद्मावती जी ने खुद की भोजन की थाली परोसी और भोजन करने लगी। अभी भोजन शुरू ही किया था कि जयदेव जी संध्या स्नान से लौट आए और पद्मावती जी को भोजन करते देखकर सोचने लगे, इसने आज तक मुझसे पहले भोजन नहीं किया, कहीं आज मुझे इतनी विलंब हो गई। लेकिन ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। पूछा, क्या आज इतनी भूख लगी थी कि मुझसे पहले भोजन करने लगी हो? पद्मावती ने बोला, प्रभु क्या बात करते हैं, विचार में तो मैं थी। क्या आप अभी स्नान कर भोजन कर लौटे थे, फिर गए फिर आए? आप ही ने तो पोथी में कुछ प्रसंग लिखा था। अब तो जयदेव जी चौंके, तुरंत दौड़कर पोथी खोली। आंखों से आंसुओं की जल धारा बह निकली। जिस पंक्ति को लिखने में संकोच हो रहा था, प्रभु लिख गए थे। उठे, पद्मावती के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। तुम धन्य हो पद्मावती, तुम सौभाग्यवती हो। प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए, तुम्हारे हाथ से भोजन खाया। और लपक कर पद्मावती की थाली छीन ली, थाली में से झूठा भोजन खाने लगे। और आज जयदेव जी आनंदित होकर नाचने लगे, कहने लगे, पद्मावती मैं धन्य हो गया। तुमने अवश्य भोजन बनाते बनाते गीत गोविंद को गाया होगा। मेरे ठाकुर जी तो रुक ही नहीं पाते और इस अमृत में गान आज अमर हो गया। जो भी इसे गाएगा, मेरे ठाकुर जी अवश्य आएंगे। और तन में होकर भक्ति की भावना में अद्भुत नृत्य करने लगे। अब मैं आपको ले चलती हूँ जगन्नाथपुरी के निकट एक गांव में। एक बालिका गीत गोविंद के अष्टपदी का गान कर रही है। एक बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते तोड़ते गा रही है और जगन्नाथ जी तो मंदिर में नंगे पैर ही दौड़ पड़े। अब बालिका कटीली झाड़ियों से गुजरकर बैंगन तोड़ती और जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे चलते। जब मंदिर के पट खुले, संयोग से आज राजा दर्शन करने आए थे। मंदिर का पर्दा उठते ही पुजारी हतप्रभ रह गए। ठाकुर जी के वस्त्र तो फटे पड़े हैं, कांटे लगे पड़े हैं, और तो और वस्त्र का एक टुकड़ा तो पूरा ही गायब है। राजा बड़ा नाराज हुआ, मेरे राज्य में इतनी लापरवाही कितने मंगल की बात है। ठाकुर जी को फटे वस्त्र पहनाए हैं, ये तो बड़ी ही अशोभनीय बात है। पुजारी जी तो प्रभु के चरणों से लिपट गए, प्रभु रक्षा करो, कहाँ गए थे? प्रभु की वाणी अंतर चेतना में गूंजी। माली की बेटी जयदेव रचित गीत गोविंद का गान कर रही थी, उसके पीछे पीछे जा रहा था। संजोग से जयदेव जी भी मंदिर में थे। पुजारी जी ने राजा को बुलाया और कहा तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रभु के अंग का वस्त्र ढूंढ कर लाओ, सत्यता तभी पता चलेगी। सैनिक खेत में वस्त्र का फटा टुकड़ा और कन्या को लेकर आए। कन्या ने कहा, मैं तो गीत गोविंद की अष्टपदी का गान कर रही थी। राजा ने आज अपना मस्तक जयदेव जी के चरणों में नमा दिया। जयदेव जी ने कहा, राजन, जहां जहां इन अष्टपदियों का गान होता है, वहां वहां प्रभु साक्षात विराजमान होकर सुनते हैं। राजा ने पूरे नगर में डोंडी पिटा दी कि जो भी अष्टपदी का गान करेगा, पहले सम्मान से एक आसन प्रभु के लिए बिछाएगा और फिर गान करे। राजा ने कन्या को सुंदर वस्त्र आभूषण दिए और प्रभु के समक्ष सुंदर आसन बिछाया और कन्या से अष्टपदी का गान सुना। आज भी कुछ वैष्णव जो जगन्नाथपुरी के अनन्य भक्त हैं, इस महिमा को मानकर आसन बिछाकर ही अष्टपदी गाते हैं। आगे की कहानी मैं आपको अगले अंक में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण। वाह वाह।